हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान जो आपका ब्रिज कोर्स है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 1 से 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अध्याय 1 है हमारी पृथ्वी के अंदर, तो इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम इसमें दिए गए जो आपको वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस वर्कशीट के यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर अर्थात ऊपर से नीचे सही क्रम में लगाइए। तो इस प्रकार से आप सही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे पहले पर्पटी आ जाएगा, फिर इसके बाद मेंटल आ जाएगा और क्रोड आ जाएगा। तो आपको अच्छे से आंसर में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए अर्थात सही जोड़ियाँ आपको इस प्रकार से मिलाना है, सूची आ और सूची वा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लेट दिया गया है, तो स्लेट का जो आंसर होगा इस प्रकार से आपको कायांतरित सेल से मिला देना है। दूसरा दिया गया है कोयला, तो जो कोयला होता है वह अवसादी सेल होता है। इसके बाद ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट क्या होता है, आग्नेय सेल होते हैं। इसके बाद क्रोड जो होता है आंतरिक परत होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कायांतरित सेल। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी अर्थात ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या होती है, परपटी होती है, या इसी को हम क्या कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, या इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो आपके घर में उपयोग की गई हों। इस प्रकार से जैसे पत्थर की बेंच, टाइल्स हो गया, मूर्ति हो गई, पट्टी हो गई और खिलौने। इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती हैं। तो लिखिए कि जो अवसादी चट्टान है का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद क्या होते हैं, दबकर अवसादी चट्टान बनाती हैं। इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि क्षोभमंडल व मध्यमंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है, उसका नाम व कोई एक विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि समताप मंडल, इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है, रोकती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, समताप मंडल, क्षोभमंडल और बहिर्मंडल। अन्य 2 परतों के नाम आपको बताना है। तो इस प्रकार से मध्यमंडल हो जाएगा और बाह्यमंडल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में 78% मात्रा में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन है 21% मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रोजेक्ट कार्य तालिका को जो है विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। इस प्रकार से चट्टान का नाम लिखना है, आपको चट्टान का उदाहरण लिखना है, इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा आग्नेय सेल, तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट व बेसाल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, भवन निर्माण में होता है। इसके बाद जो दूसरी चट्टान आ जाएगी या सेल हो जाएगा अवसादी सेल, या सेल को ही क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं।
यहाँ पर चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला, बलुआ या पत्थर। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको इस प्रकार से लिखना है, कायांतरित शैल, चूना पत्थर, संगमरमर, इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है भवन निर्माण, आभूषण बनाने में या फिर क्वार्टजाइट में, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस पूछा गया है, स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कायांतरित शैल। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है, तो आपको आंसर में लिखना है क्षोभमंडल। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है, तो आपको आंसर में लिखना है समताप मंडल। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के आपको नाम बताना है, तो इस प्रकार से सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन 78% मात्रा में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन है 21% में पाई जाती है। कम मात्रा में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टान के एक एक उदाहरण लिखिए, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, आग्नेय चट्टान यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो जाएगा, अवसादी चट्टान यहाँ पर कोयला, बलुआ पत्थर हो जाएगा, और कायांतरित चट्टान यहाँ पर संगमरमर और चूना पत्थर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम अध्याय 2 पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति, इसमें जो आपको वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको अभ्यास हेतु वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के यहाँ पर इस प्रकार से सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्यावरण और उदाहरण, यहाँ पर पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि जल, स्थल, वायु, पेड़, नदी, पर्वत और मानव। यहाँ पर दूसरा दिया गया है मानव निर्मित पर्यावरण, तो इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे सड़क, बांध, मेज, स्कूल और इमारतें आदि, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला खाली स्थान दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, वायुमंडल लिखना है। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं, क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, जैवमंडल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान पूछा गया है कि पृथ्वी की ठोस जो परपटी होती है या इसी को हम भूपरपटी कहते हैं या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, स्थल मंडल लिखना है। इसके बाद चौथा खाली स्थान दिया गया है कि जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, जल मंडल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूह में वर्गीकृत कीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी और मेज, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जीवीय समूह के नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अजीवीय समूह के नाम लिखना है। तो सबसे पहले पेड़ हो जाएगा और मनुष्य जो हो जाएंगे जीवीय समूह हो जाएंगे। इसके बाद अजीवीय समूह या अजैविक घटक नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी और मेज, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है कि गमले में डाला गया जल पौधे की जड़ द्वारा पौधे के अंदर जो है सोख लिया जाता है, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है।
इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि पृथ्वी पर जो स्थल है 29% भाग पर है, जबकि जो 71% भाग पर वह जल है, लेकिन जल का 97% भाग जो है समुद्र में है, जो लवण के कारण उपयोग करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पर कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में पीने, नहाने, भोजन बनाने, सिंचाई करने तथा कपड़े धोने में आदि में हम जल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। इस प्रकार से आपको बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर सदाबहार आ जाएगा, अर्ध शुष्क आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो तीसरा प्रकार हो जाएगा यहाँ पर आपको शुष्क लिखना है। इस प्रकार से आपको शुष्क लिखना है। तो इस प्रकार से सदाबहार, अर्ध शुष्क और शुष्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार से सूची आ और सूचीवादी दी गई, तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। रोजवुड जो है इसको आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से मिलाना है। इसके बाद जो बालरस होता है इसको आपको एक ध्रुवीय जानवर से मिलाना है। इसके बाद जैतून या संतरा इसको आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति से मिलाना है। और जो सागवान है इसको आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से मिलाना है। इसके बाद जो सवाना है इसको आपको उष्ण कटिबंधीय घास स्थल से मिलाना है। और जो लास्ट में दिया गया है गोल्डन लंगूर, इसको आपको इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। तो इनको इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन से घास स्थल जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो सवाना और यहाँ पर लानोस। इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों के सामने सत्य असत्य इस प्रकार से आपको निशान का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में जो है वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा, इस प्रकार से कथन दिया गया, शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद तीसरा कथन दिया गया है, भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा कथन दिया गया है, शीशम या सौल सागवान जैसे वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाती हैं। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इस सही के निशान का आपको चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस तालिका में आप इस प्रकार से चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 11वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में जो कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है वह बहुत शुष्क होता है तथा वहाँ पर तेज गर्मी तथा कम वर्षा के कारण जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आपके पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है, हम विद्यालय के आसपास के पर्यावरण सुधारने हेतु जो है अधिक से अधिक क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, स्वच्छता, साफ सफाई, नालियों की उचित निकासी पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद हम अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इस अध्याय के जो आपको वर्कशीट दी गई है, तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास हेतु वर्कशीट, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर अपरदन व निक्षेपण से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जलप्रपात, दूसरा डेल्टा और तीसरा यू आकार की घाटी। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अर्थात सही जोड़ियाँ आपको मिलाना है इस प्रकार से, सूची आ और सूची बा। यहाँ पर दिया गया छत्रक सेल, तो आपको इस प्रकार से मिलाना है पवन के अपर्दन से। इसके बाद दूसरा दिया गया स्टैक, तो आपको समुद्री तरंगों के अपर्दन से इस प्रकार से मिलाना है। इसके बाद जलप्रपात दिया गया है, तो आपको नदी के अपर्दन से इस प्रकार से मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर डेल्टा दिया गया है, तो नदी के निक्षेपण से। इसके बाद यू आकार की घाटी, तो आपको हिमानी के अपर्दन से। इस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार जो है अपर्दनकारी शक्ति का नाम लिखकर वर्गीकृत कीजिए। जलप्रपात, पुलिन, यू आकार की घाटी, छत्रक सेल और समुद्री गुफा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको तालिका दी गई, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको अपर्दनकारी शक्ति का नाम लिखना है, यहाँ पर निर्मित जो है स्थलाकृति का नाम लिखना है। तो नदी के अपर्दन से क्या बनता है, जलप्रपात बनता है, और समुद्री तरंग जो होती है इस प्रकार से पुलिन, समुद्री गुफा। इसके बाद जो है हेमोनी अपर्दन से, तो इस प्रकार से यू आकार की घाटी। इसके बाद पवन के अपर्दन से, तो आपको छत्रक सेल लिखना है, इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्रक सेल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है, तो आपको आंसर में इस प्रकार से लिखना है कि छत्रक सेल रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से दी गई स्थलाकृति किस या किसके अपर्दन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं, तो इस प्रकार से आपको आकृति दी गई है, तो आंसर में आपको इस प्रकार से लिखना है। जो आकृति दी गई है पवन के अपर्दन से, इसके बाद दूसरी आकृति जो है नदी के अपर्दन से, तीसरी आकृति नदी के जो है निक्षेपण से, इसके बाद समुद्री तरंगों के अपर्दन से। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है, लेकिन जब यही बारिश अति वर्षा में जो है बदल जाती है तो किसका स्वरूप ले लेती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं तो भूकंप से बचाव के लिए अन्य लोगों को क्या बताएंगे। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कारण भी लिखिए। इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप आंसर में लिखेंगे कि भूकंप के दौरान जो है चिमनी के आसपास रहना, क्योंकि चिमनी गिरने के कारण हमें हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से पहला जो है यह असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप कारण भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक गति से कौन सी घटना होती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी। इसके बाद हम अध्याय 4 विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का इस प्रकार से आपको चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया अभ्यास हेतु वर्कशीट। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो होती है स्थित होती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जिन वाक्यों से आप सहमत हैं उनके आगे सहमत और जिन वाक्यों से आप असहमत हैं उन्हें सही कर लिखिए। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से इस तालिका में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलवायु का इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से
कि भूमध्य रेखीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु के कोई 3 अंतर लिखे। तो इस प्रकार से आपको 3 अंतर अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में यदि क्या होती है, हर दिन वर्षा होती है, तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर में लिखना है कि मानसूनी जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से क्या होती है, वर्षा होती है। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है उस स्थान की अक्षांशीय स्थिति, दूसरा हो जाएगा धरातलीय संरचना। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर एकत्रित कर लिखें। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि उस देश की अक्षांशीय स्थिति पृथ्वी के गोल आकार के कारण जो है इसे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में अक्षांशों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर स्व आकलन हेतु कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता पहाड़ी के प्रारंभ में अथवा पहाड़ की ऊंचाई पर और क्यों, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है, निम्न 3 विशेषताओं का अध्ययन कर लिखें कि एक किस जलवायु प्रदेश की है। इस प्रकार से यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु, दूसरा है प्रतिदिन साल भर वर्षा, तीसरा दिया गया अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन। तो आपको आंसर में लिखना है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन। तो आंसर में लिखना है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चंस पूछा गया है कि मुंबई की जलवायु सम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है, कारण लिखिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है कि जो मुंबई की जलवायु है सम तथा दिल्ली की जलवायु विषम है, क्योंकि मुंबई जो है समुद्र के निकट होने के कारण उच्च आर्द्रता होती है जो 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान की तुलना में गर्म महसूस करता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसूनी जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है कि जो मानसूनी जलवायु है प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।